अगर मैं चाइना के ऊपर बम डाल दूं तो यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि मैंने ऑर्डर से डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया है। बट ये बहुत गलत तरीका होगा एंट्रोपी को समझने का। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है और दूसरा कोल्ड ऑब्जेक्ट है। अगर तुम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दोगे तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाएंगे और एनर्जी कंजर्व रहेगी। एक मूविंग ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्लो होता जाता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन और अल्टीमेटली सारी एनर्जी कंज्यूम करके स्टॉप हो जाता है। इस प्रोसेस में भी एनर्जी कंजर्व है। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन अब इन दोनों प्रोसेसेस को रिवर्स ऑर्डर में इमेजिन करो। एक वार्म ऑब्जेक्ट दूसरे वार्म ऑब्जेक्ट से हीट लेके खुद हॉट हो जाए, या फिर एक रेस्ट पे रखा ऑब्जेक्ट अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी लेके मूव करने लगे। इन दोनों केसेस में भी एनर्जी कंजर्व है, पर ये दोनों केसेस हमें नेचर में देखने को नहीं मिलते। इट मींस एनर्जी कंजर्वेशन के अलावा कोई और चीज है जो ये गवर्न कर रही है कि कोई सिस्टम किस डायरेक्शन में इवॉल्व करेगा। दैट इज एंट्रोपी। अगर तुम हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच में कोई हीट इंजन रख देते हो तो तुम आसानी से इस हीट इंजन से कुछ काम करवा सकते हो। लेकिन अगर हम इन दोनों को इक्विलिब्रियम में ले आए और फिर इन दोनों के बीच में हीट इंजन को रखे तो हम वर्क नहीं कर सकते। अब कोई वर्क डन होगा ही नहीं, आउटपुट वर्क जीरो होगा। इस केस में भी एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी कहीं लॉस्ट नहीं हुई है। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एनर्जी बस इक्विलिब्रियम में आ गई है, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ है। बट स्टिल वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डू वर्क, एंड दिस लॉस इन एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड इंक्रीज इन एंट्रोपी। एक बॉम्ब के फटने के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ वेज जिसके अंदर उसकी एनर्जी को हम अरेंज कर सकते हैं। एनर्जी शॉक वेव्स में जा सकती है, हीट में कन्वर्ट हो सकती है, फ्रैगमेंट की काइनेटिक एनर्जी बन सकती है, लाइट और साउंड में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज जिसके अंदर किसी बॉम्ब के फटने के बाद उसकी एनर्जी डिस्पर्स हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। यानी शुरू में जो एनर्जी हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में थी, बाद में वो एनर्जी बहुत सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि सिस्टम उस डायरेक्शन में इवॉल्व करेगा। और एंट्रोपी उस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है जहां पर सिस्टम की एनर्जी को अरेंज करने के माइक्रोस्कोपिक तरीके सबसे ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये है कि सिस्टम चाहे तो रिवर्स डायरेक्शन में भी इवॉल्व कर सकता है। एंट्रोपी चाहे तो डिक्रीज हो सकती है। कोई स्टैटिस्टिकल या फिर कोई थर्मोडायनामिकल लॉ नहीं है जो इस चीज को रोक के रखा है कि हम पास्ट में नहीं जा सकते। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सिंग द ऑर्डर, प्रोबेबिलिटी इस चीज की कि अगर कोई चीज पहले गर्म है तो अपने एनवायरनमेंट से और ज्यादा हीट कंज्यूम करके वापस गर्म हो जाए, इस माइक्रो स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम होती है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जिस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो चीज ज्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि इंक्रीज एंट्रोपी की तरफ हमारा यूनिवर्स हमेशा बढ़ता रहता है।